हल छठ व्रत कथा। लल्ही छठ या हल छठ संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। लल्ही छठ को हल षष्ठी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह गौरी गणेश के साथ कुश की पूजा करती हैं। माताएं बेटे की सलामती की भगवान से कामना करती है और व्रत का संकल्प लेती है। दोपहर के समय सभी महिलाएं पूजा की थाली लेकर एक जगह जाती है और इस व्रत की कथा पढ़ती है। छठ माता की पूजा में खिलौने भी रखे जाते हैं। दोपहर को हर छठ महारानी और ग्वालिन वाली कहानी पढ़ी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्म भी हुआ था। इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नजदीक था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसीलिए वह उनको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस का मिला जुला दूध जो वो लोगों को दे रही थी, उसे उसने भैंस का दूध बताया। इस तरह वह गांव वालों को ठग रही थी। तभी एक किसान वहां पर हल जोतने आया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगा दिए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसने अपना पाप याद आ गया। वो सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की ऐसी दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। इसीलिए गांव में घूमकर बता दिया कि उसने ठगी की। अब वो अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसने साथ साथ सभी को यह भी बता दिया कि इसके लिए उसे क्या सजा मिली। उसने सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। हल छठ के व्रत की एक और कथा काफी ज्यादा प्रचलित है। एक राजा थे। उन्होंने सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए कि क्या किया जाए। गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा, किस प्रकार सागर में पानी भरे। पंडित ने विचार कर कहा, राजा उपाय तो बड़ा कठिन है जिससे सागर भर सकता है। राजा ने कहा, बताओ। पंडित ने कहा, राजा, जो तुमने अपने बड़े लड़के की बलि दे दी तो सारे जल सागर भर जाएंगे। सुनकर राजा और चिंतित हो गए। भला कौन महतारी ऐसी हुई जो अपने लड़का का बलि दे। राजा विचार करने लगे, सोच में पड़े हुए थे। यह देखकर पंडित ने कहा, राजा, बात तो बड़ी कठिन है पर उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, उनका होप चाहे हुई रहा है, जाओ जल्दी देख आओ। राजा ने ऐसा ही किया। सुनकर बड़ी बहू बहुत दुखी हुई और आज हर छठ का दिन है, यह कौन परेशानी आ गई। रोती पीटती वो अपनी माँ को देखने दौड़ गई। मायके पहुंची। उसकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो चौंक गई और कहने लगी, अरे हमरे का भा, हम तो ठीक हन। आजू हलछट का दिन, ख्यातन की मेड़ लरिकन की महतारी का न नांगे का चही, न ख्यात मंझावे का चही। तुम भला रोती पीटत ख्यात मंझावत कैसे आजू चली आओ। जरूर कौनो छलू है। उसकी पुत्री ने कहा, अम्मा, हमसे तो कहा गा तुमरा होप जाए हुई रहा, हम तुमका घाघे सुने आइन। बहू की माँ ने कहा, बिटिया, हम तो सुना है तुम्हारे ससुर सागर बनवाइन है, वही ना पानी नहीं आवत। कौनों का बलि देना जाए तो पानी आई। बिटिया, तुमरे साथ घात की ना गा है, तुम जल्दी लौटो। बहुत दिन भर से हर छठ व्रत थी। वह रोती पीटती हर छठ माँ की मनौती करती भागी चली गई। रास्ते में उसने देखा जिस सागर को उसके ससुर ने बनवाया था वह जल से भरा लहरे ले रहा है। पुरइन पात लहरा रहे, वही एक बालक खेल रहा है।
वह उसी सागर की ओर दौड़ती हुई गई। देखा तो यह तो उन्हीं का पुत्र था। उन्होंने उसे उठा लिया, चूमने लगी, हरछठ माता को मनाने लगी। उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र बचा है। वह घर आई, घर का दरवाजा बंद था। द्वार खुलवाया और कहने लगी, आजू तो सब जने हमरे लड़िका की बलि चढ़ाए दिन हैं। हमको बहाने से मईके पठे दियो। मुला आजू हमरे सत से सो हलचट माता की दया से हमरा गोदी फिर हरी भे। हमार लड़िका तो वही सागर माँ खेलत रहा। सास ससुर यह देख सुनकर बहुत खुश हुए। बहू के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जगा। हरछठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए वैसे ही सबका मंगल करे।